जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो एक ऐसे विशेष व्यक्ति ने कहा है, हाई रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाने के लिए कहा है। वो व्यक्ति जो है दिल्ली के अंदर कोई अच्छी पोस्ट पर है सरकारी, तो उन्होंने मुझसे बात करी। बात करके कहा कि गुरुजी आप धर्म का काम तो कर रहे हो, लेकिन आप एक काम अगर आप कर दो तो आज के समय में जो कोई व्यक्ति एक अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप बनाते हैं या कोई अलग अलग प्रकार का किसी भी तरह से कोई औरत किसी के पति को वश में कर लेती है, या कोई औरत या कोई किसी लेडीज को वश में कर लेता है कोई जेंट्स, तो इस वशीकरण का खंड करने का तरीका एक बार समझा दीजिए। क्योंकि लोग फिर इधर से उधर इन चक्रों में बहुत जगह भटकते हैं और उनके परिवार का भला भी हो जाए। तो बड़े से बड़ा अगर वशीकरण आपके ऊपर किया गया होगा, बड़े से बड़ा तंत्र किया होगा, तो ये जो वशीकरण जो है, जो ये मोहन शक्ति है, ये वशीकरण शक्ति है, ये सब माँ की कृपा से ही होती है। और बाबा जो है माँ के प्रथम द्वारपाल हैं। तो जो मैं आपको उपाय बताऊंगा उस उपाय को कंटिन्यू अगर आप रखोगे। जिन लेडीज ने ये वीडियो बनाई है, संगीता वर्मा है, वो दिल्ली से हैं और उन्होंने कहा मुझे कि ये एक वीडियो बना दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा चीज़ मेरे को सामने भी आ रही है देखते हुए, और आपकी मैं हर वीडियो फॉलो करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना जन के कल्याण के लिए एक ये कार्य किया जाए कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का वशीकरण होगा, किसी भी प्रकार का कोई मोहन क्रिया करी की होगी, तो वो खंड होने लग जाएगी। क्या करना है, किस तरीके से करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। क्या करना है, जब भी कभी हमारे ऊपर कोई भी वशीकरण होता है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि वशीकरण जो है एक ऐसी सम्मोहन शक्ति है, ऐसी जिसके अकॉर्डिंग आप थोड़े समय के लिए एक वश में हो जाते हो। या कुछ ऐसा भी होता है कि घोलकर आपके शरीर में पिला दिया जाता है कुछ मीठी चीज़ों के तहत, जो तंत्र के प्लस वशीकरण के साथ आपके शरीर में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण आप मान लो आपको वशीकरण कई प्रकार से होता है। गंदी चीज़ों का सहारा लिया जाता है। अब जैसे कि लेडीज के पुराने वस्त्रों के कारण भी हो जाता है, लेडीज के मेंस्ट्रुअल वस्त्रों से भी वशीकरण होता है और गंदी क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार से मान लो आपके नीचे के पार्ट के जो वस्त्र होते हैं, बलियान होते हैं, इससे भी हो जाता है, आपकी फ़ोटो से भी हो जाता है, आप प्रत्यक्ष रूप में सामने हो तब भी हो जाता है। तो ये जो है कुछ समय तक इसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद इसके ऊपर फिर कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर आप इसको खंड करना चाहते हो तो आप इसको खंड भी कर सकते हो। खंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बजरंग बाण का सहारा लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे बजरंग बाण तो हमारे पास है, हमारे पास पुस्तक है, हम उसका जाप भी करते हैं। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, अगर इस प्रकार से आप जाप करोगे तो आपके ऊपर किया हुआ तंत्र, आपके ऊपर की हुई वशीकरण क्रिया वो खंड होने लग जाएगी, उसकी तादाद स्टार्ट हो जाएगी, उसको खंड होने की। हनुमान जी हर चीज़ का खंड कर देते हैं, चाहे कोई जो गलत प्रकार की चीज़ें होती हैं आपके परिवार में। मान लीजिए जिस व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि आपका पति आपके हाथ से छूट रहा है, आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपके हाथ से छूट रही है और इसके ऊपर कुछ ऐसी सम्मोहन या ऐसी कोई क्रिया कर रखी है, तो आपने क्या करना है, कुछ ऐसा कार्य कर लेना है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कुछ आपने 5 जो है सफेद रंग की बर्फी ले लीजिए, 5 सफेद रंग की बर्फी ले लीजिए और 3 लाल रंग की मिर्चें ले लीजिए, 3 लाल रंग की मिर्चें ले लीजिए और 1 सफेद कागज ले लीजिए, 1 सफेद कागज ले लीजिए, कपूर की टिकिया ले लीजिए। बजरंग बाण का ये एक किस्म का जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं वैष्णवी है, कोई तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना है, कोई तंत्र की प्रतिक्रिया इसमें कुछ नहीं करनी है, सिर्फ आपने बजरंग बाण का सहारा लेना है। जल का लोटा भर के रखिए। जल का लोटा जब आप भर के रखोगे, जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपको वशीकरण लगता है, मान लो आपके पति के ऊपर आपको वशीकरण लगता है, तो आप उसका बलियान ले लीजिए, पहना हुआ बलियान ले लीजिए, उसका नीचे का अंडरगारमेंट्स है तो अंडरगारमेंट्स ले लीजिए। अब आपने उसको लेकर उसके ऊपर जो है आपने उसको रख लेना अपने पास। अब बजरंग बाण का सहारा लेकर आपने पाठ कैसे करना है, बजरंग बाण के अंदर एक चमत्कारी मंत्र है
जो बजरंग बाण के ऊपर पूर्ण रूप से कार्य करता है, बजरंग बाण का ही कार्य करता है। मंत्र क्या है, मंत्र नोट कर लीजिए, मंत्र आपको बजरंग बाण में भी मिल जाएगा। मंत्र क्या है, ओम चम 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 चपल चललता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हाक हाक देत कपि चंचल, ओम सम 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 प्राणे खलदल। समझ गए? इन्हें मारो तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की, कि हे प्रभु इसे खंड कर दीजिए। इसमें एक बार जो आप सोच लो कि राम जी की शपथ देनी पड़ेगी, देखो आप एक मुसीबत में हो जिससे आपके घर तबाह हो सकता है। ऐसे समय पर अगर दादा हनुमान जी को आप शपथ देते हो तो कोई बुराई नहीं है। आपका परिवार, हाँ अगर कोई सोचता है कि अपने खुद के नाजायज फायदे के लिए कोई ऐसा कार्य करेगा, देखो अगर आपका परिवार टूट रहा हो, आपके रिश्ते टूट रहे हो, या कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी आकर ऐसा कार्य कर रही हो, तो उस समय पर आपने अपने मन में उस व्यक्ति का ध्यान करना है जो ऐसा कार्य कर रहा है, आपके परिवार को तोड़ने का रिश्ता कर रहा है। तो आपने क्या करना है, वो जो 5 बर्फी के पीस लेने हैं, वो अपने उसके कच्चे जो अंडरगारमेंट्स है, मान लो सॉरी मैंने वो बोल दिया, तो अंडरगारमेंट्स लेकर उसके ऊपर 3 मिर्चें रखकर, 7 लौंग रखकर और 7 काली मिर्च रखकर, आपने एक कपूर की टिक्किया रखकर जो कार्य करना है, एक पान का पत्ता भी ले लेना, एक पान का पत्ता, आपने यही मंत्र बोलकर छत पर जाकर एक साइड में जाकर एक वहाँ पर मान लो उपला ले लीजिए या कोई मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उस पर रखकर जो कच्छे को आपने उठा देना है। उठाने के बाद उसके ऊपर आपने कपूर के साथ जला देनी है। ये धूनी शनिवार की आपको रात्रि को ये कार्य करना है, शनिवार की रात्रि को कीजिए, 7 शनिवार कीजिए। उसके बाद जो आप उनका अंडरगारमेंट्स है उसको ये धूनी देनी है, आपने ये धूनी देनी है। और उसके बाद बजरंग बाण को पहले पूरा पढ़ना है। और ये जो मंत्र आप जो कर रहे हो ना, इस मंत्र को एक माला कर लेना, बस एक माला इस मंत्र की कर लेना आप। और जब आप मंत्र की माला करोगे ना, उस व्यक्ति का जो है ध्यान करना है जिस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, और मन में यही धारणा करना हनुमान जी के पंचमुखी रूप से कि मेरे परिवार में सुख शांति हो, और मेरे परिवार के अंदर जो है जिसने भी ऐसी क्रिया करने का प्रयास किया हो उसका जो है खंड हो। आप उपला ले लेना, उपले से धुआं उठेगा, उपला ले लेना, उपले कपूर थोड़ा लेना। अगर उपला सुलग जाता है या जल जाता है, उस दौरान जो है धुनी अच्छी रहती है, तो उपला ले लेना। उसके दौरान उपला या बिखेर भी देना उसके ऊपर। फिर धुआं जो आएगा ना, उस अंडरगारमेंट्स को उसको वापस नहीं देना है, अभी वापस नहीं देना। आपने ये कर लिया। ये 7 शनिवार जब ये कार्य आप करोगे, आपका पति जैसा था वैसा आपके पास वापस आ जाएगा, आपकी पत्नी जैसी थी वैसा ही। ऊपर का पार्ट भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है, समझ गए? तो आप ये जो कार्य आप कर रहे हो, ये जो कार्य अगर आप कर रहे हो ना, ये बड़े से बड़े वशीकरण की काट है। वशीकरण खंड हो जाएगा इस धुनी से। वशीकरण पर जो क्रिया करी होगी, धीरे 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 बदलाव आने लग जाएगा अपने आप। एकदम आप सोचोगे तो एकदम नहीं। जब किसी के ऊपर कोई भी क्रिया होती है ना, तो वो तुरंत नहीं बदलता है, उसको भी कम से कम 21 या 41 दिन लगते हैं। तो इसी प्रकार से जब ये 7वें शनिवार तक आप ये क्रिया करोगे, आप जैसा आपके होगा वो उसके हालात वैसे ही हो जाएंगे जैसा वो पहले था। ये क्रिया कीजिए। और कुछ ऐसा है, मैंने इस क्रिया से बहुत कार्य और भी होते हैं जो मैंने इसमें लुको दिए हैं, क्योंकि कई लोग जो है उसका गलत प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, और ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम।